ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था। 1/11/1966 बात चल रही थी। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बेहद की इनकम है, बेहद की प्रॉपर्टी है। स्वर्ग की इनकम कुछ कम है क्या? तो बस ये बेहद की पढ़ाई पर हम समझो। बेहद की प्राप्ति के लिए। और जबकि ये ईश्वरीय पढ़ाई है, इतनी भारी इनकम है, फिर भी पूरा क्यों नहीं पढ़ते हैं? पढ़ाई में इतनी गफलत क्यों करते हैं? कोई ने कुछ कहा। देखो, ये प्रदर्शनी होती है, ये भी पाठशाला है। पाठशाला में ये जैसे मैप्स आदि हैं, तो ये जो मकान है बैंक वाला है, बहुत अच्छी पाठशाला। पाठशाला के लायक है और इसमें बड़े बड़े आदमी आ सकते हैं। सिर्फ कोई प्रबंध रखो जो फिर बच्चे बाजू में होवे, कुछ वहां भी रहें, कुछ बाजू में रहें, ऐसा कोई प्रबंध करो तो भी हर्जा नहीं है। पीछे भी ले सकते हो, तभी तो उनको समझाया जा सकता है कि ये भारत दैवी राजस्थान था और बाद में ये आसुरी राजस्थान बना। आसुरी राजाओं का राज्य हुआ। वो आसुरी राजाएं सिंगल ताज वाले थे। देवताओं को प्योरिटी का ताज भी था और स्थूल ताज भी था। जिम्मेवारी का ताज तुम ब्राह्मणों को संगम में मिलता है। यहाँ जो जितनी जिम्मेवारी उठाता है उतना बड़ा राजा बनता है, परंतु जिम्मेवारी उठाने वाला ब्राह्मण अगर आसुरी तरीके से जिम्मेवारी उठाता है, सेवाधारी बनकर के जिम्मेवारी नहीं उठाता है, क्योंकि बाप कहते हैं
मैं भी सिर्फ तुम बच्चों का सेवाधारी बनकर आया हूं, तो फॉलो फादर। तुम ब्राह्मणों को कोई के ऊपर आर्डर नहीं चलाना है, क्योंकि तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। यहाँ कोई किसी की प्रजा नहीं है। रूहानी प्रेम होना चाहिए। वो रूहानी प्यार नहीं रहता है, औरों को आर्डर से चलाते हैं, प्यार से नहीं चलाते हैं, तो सिंगल ताजधारी राजा हुए। रूहानियत की वो प्योरिटी का ताज नहीं धारण कर सकेंगे। जिस रूहानियत से पवित्रता आती है। तो देखो, पहले डबल राजस्थान था, सतयुग त्रेता में। बाद में आसुरी राजस्थान। अभी देखो, नो ताज। प्योरिटी का ताज भी नहीं रहा। और राज्य चलाने की कोई जिम्मेवारी भी नहीं रही। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो गया। अभी फिर ये राजस्थान बन रहा है भारत। कैसे बन रहा है सो आकर के समझो। ऐसे भी तुम लिख सकते हो ना, ये राजस्थान दैवी राजस्थान था और इसमें श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण तो भारत के ही थे। परंतु उस भारत में राजस्थान भी पावन था। पीछे ये सभी प्रकार के राजाएं मल्टीफिकेशन में आ गए हैं। ऐसे सुनेंगे तो खुश होंगे कि भारत दैवी राजस्थान था और 84 जन्मों के बाद ये भारत अब कब्रिस्तान हो गया है। मुर्दों का राज्य है। ये देखो, लक्ष्मी नारायण ये कैसे बने? मन मना भव मध्याजी भव। क्या मतलब हुआ? मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा।
मेरे मन में समा जा। किसने बोला है? किसने बोला? शिव ने बोला। शिव की आत्मा को मन होता है जो कहे कि मेरे मन में समा जा। मन माने दिल, मेरे दिल में समा जा। शिव तो मन का काम ही नहीं करता, मनन चिंतन मंथन चलाने की उसे दरकार ही नहीं। वो तो त्रिकालदर्शी है। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है उसको अपना दिल है, मन कहो। तो बताओ, जिस मुकर्रर रथ में शिव प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथधारी आत्मा, और जिसने प्रवेश किया, दोनों ही आत्माएं बेहद के बाप हैं। और उन बेहद के बाप का दिल कौन है? कौन है? ब्रह्मा बाबा। प्रजापिता दिल है, मन है, सोच विचार करने वाला, मनन चिंतन मंथन करने वाला। मन है या मन का कंट्रोलर बनना है प्रजापिता को? तो बुद्धि है। गीता में भी तो आया, इंद्रियाणे पराण्याहुः। ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियों से प्रबल मन है। 11वीं इंद्रिय, प्रधान इंद्रिय। मनसस्तु परा बुद्धि। मन से परे, मन से भी प्रबल बुद्धि है, जिसे नेत्र नेत्री कहा जाता है। बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र। यो बुद्धिः परसस्तुष है। जो बुद्धि से भी परे है, प्रबल है, परम धाम में भी उस त्रिनेत्री इसको क्रॉस करके रहता है, परे रहता है। और इस दुनिया में आता है शिव, तो भी जो भी 10 धर्म पिताएं हैं, उनसे परे रहने वाला अल्लाह बलदीन गाया हुआ है। जो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला धर्म पिता साबित होता है, प्रजापिता। वाणी में बोला, उसे नेक्स्ट टू गॉड कहो। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। कौन सा कृष्ण? संगम युगी कृष्ण। नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण।
तो गॉड के बाद एक होगा या चार चार होंगे? एक ही है। टाइम टू टाइम पार्ट बजाए हैं तो काम के आधार पर नाम पड़ गए। है एक ही आत्मा, नेक्स्ट टू गॉड। तो जिसको नेक्स्ट टू गॉड कहा वो कौन सी आत्मा हुई? मुकर्रर रथधारी त्रिनेत्री, जिसको शिवनेत्र आखिरीन मिल जाता है। एक के अलावा कोई और मनुष्य आत्मा है जिसको तीसरा नेत्र मिलता हो? उसे एक का इनाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो अब बताओ, वो दोनों आत्माएं मिलकर के जो बेहद का बाप है, व्यक्त में है, व्यक्तित्व में है, पर्सनालिटी है ना, तो उनका दिल किसके ऊपर है? उसका मन कौन है? बड़े? हाँ, हर बाप का दिल अपने बड़े बच्चे पर होता है। हिस्ट्री की परंपरा में देख लो, जो भी राजाएं हुए हैं उन्होंने अपनी राजाई कौन से बच्चे को सौंपी? बड़े बच्चे को सौंपी। तो मत मना भव, मेरा मन कौन हुआ है? ब्रह्मा। लगते जिगर, बच्चे को कहते हैं ना, लगते जिगर नूरे नजर। सारी पढ़ाई किसके लिए हो रही है? पहले पत्ते के लिए हो रही है। तो वो मेरा दिल है, मन है। अब सभी बच्चों को डायरेक्शन है, मेरे मन में समा जा, मन मना भव। अर्थात जैसे कर्म मेरे बच्चे ने किए हैं उन कर्मों को ही फॉलो कर। ब्रह्मा ने जो कर्म किए उन कर्मों में कौन सी खासियत थी? कौन सा विशेष गुण था? है सहनशीलता। ऐसी सहनशीलता जो कभी भी दुनिया की कोई भी माता ने नहीं दिखाई। ऐसी सहनशीलता धारण करके दिखाई। किसने? ब्रह्मा ने। तो बाप क्या चाहते हैं बच्चों से? अरे
क्या चाहते हैं? है? हाँ, जैसे ब्रह्मा ने सहनशीलता जीवन में धारण की, ऐसे बच्चे भी जो राजयोगी हैं, जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करने के अधिकारी है, वो बच्चे भी ऐसी सहनशीलता धारण करें। तब डबल राजस्थान के अधिकारी बनेंगे। स्वर्ग में भी डबल ताजदारी बनेंगे और द्वैतवादी द्वापर युग से भी श्रेष्ठ राजाओं में गिनती की जाएगी। तो कब्रिस्तान भारत को परिस्तान बनाना है तो मन मना भव। किसको फॉलो करो? है ब्रह्मा को फॉलो करो। किस बात में फॉलो करो? जो भी कर्म करो, वाचा से करो, दृष्टि से करो, कर्म इंद्रियों से करो, उन कर्मों में सहनशीलता समाई हुई होनी चाहिए, अक्खड़पना नहीं। वैसे भी बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण सेवादारी होते हैं। सेवादारी होने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे रामायण में तुलसीदास ने बोला, सबसे जास्ती कठोर धर्म किसका है? नहीं, कठोर माने पालन करने में बहुत कठिन। बोला है सबते सेवक धर्म कठोरा। दास दासी का जो कर्म है, सेवादारी का जो कर्म है, माना सर्विसेबल बच्चों का सर्विस फील्ड में जो कर्म है, वो बहुत कठिन कर्म है। सेवा भी करो और जिनकी सेवा करो उनके सामने अहंकार का प्रदर्शन न होने पाए। अगर वो 10 बातें सुनाते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, तो मुस्कुराते मुस्कुराते उनकी बातों को सहन करते जाओ। तुम्हारे मुस्कुराने से ही उनको पाठ मिल जाएगा। क्या पाठ मिल जाएगा? है क्या पाठ मिल जाएगा? है कि किसी को भी हमको बुरा भला कहने का हक नहीं है। अभी हम कोई भी राजा नहीं बन गए, हमें कोई राजा ही नहीं मिल गई। तो देखो, ऐसी बातें सुन करके सब खुश होंगे। ये डबल दासधारी लक्ष्मी नारायण हैं, इन्होंने भी यही किया था। क्या क्या किया था?
जिन्होंने राजयोग सीखकर और बच्चों को सिखाया, उनका सहन भी किया। इसलिए बोला, वाणी में ही बोल दिया, जितना भगवान पाटधारी को रुलाया है इतना और कोई को नहीं रुलाया। कितने साल हो गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते है? 80 साल होने आए। दोनों बेहद के बाप ने कभी बच्चों से सख्ती का कदम उठाया? बीसियों बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार नहीं, अनगिनत बार बच्चों को बोई बोई पाठ पढ़ाते हैं और बच्चे डिसओबे करते जाते हैं। यहां तक कि पढ़ाई भी रेगुलर नहीं पढ़ते। पंक्चुअल होकर नहीं पढ़ते। टीचर क्लास में पहले आ जाए और स्टूडेंट बाद में आए तो किसका डिसरिगार्ड हुआ है? टीचर का डिसरिगार्ड हुआ ना। टीचर रेगुलर होकर के पढ़ाई पढ़ाए और स्टूडेंट्स कभी आए कभी नहीं आए। ऐसी अनेक तरह की बातें हैं। टीचर के रूप में, बाप के रूप में और ब्रह्मा माँ के रूप में तो बहुत ही है। कितना सहन किया। इतना तक सहन किया कि जिन्होंने उल्टी चलन चल करके ब्रह्मा का हार्ट फेल कर दिया, उन बच्चों से भी आज तक कुछ भी नहीं कहा। बच्चे बच्चे कहकर प्यार से चलाते रहे। तो जैसे माँ बच्चों की सेवाधारी होती है, माँ से बड़ा सेवाधारी दुनिया में कोई और हो सकता है? कितना न सहन किया। तो पहला कदम है डबल ताजधारी बनने वाले बच्चों के लिए मन मना भव। मेरे मन में समा जा। और दूसरा कदम मत त्याजी भव। मत माने मेरे, याजी माने यजन करने वाला, यज्ञ करने वाला। भव हो जा। मेरे लिए यजन करने वाला माना क्या हुआ?
है? किसने बोला? यजन माने यज्ञ माने यजन। जिस ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया को स्वाहा होना है, सारी दुनिया के सारे ही मनुष्य मात्र की सेवा की आहुति पड़नी है। तन की भी आहुति, धन की भी आहुति, और सारे ही मन के संकल्पों की भी आहुति पड़नी है। तो कौन हुआ यज्ञ कुंड? है वो यज्ञ कुंड कौन हुआ? मत माने मेरे लिए यजन करने वाला बन कौन हुआ? ये किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। साकार और निराकार के मेल ने बोला। जब मन मना भव हो जाए तब ही पक्के पक्के मध्याजी भव बन सकते। तन भी यजन करेंगे। जैसे ब्रह्मा ने हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, किसके कार्य में है? यज्ञ, यज्ञ कार्य में। यज्ञ कोई चैतन्य है या जड़ है? और यज्ञ पिता चैतन्य कौन आत्मा है फिर? है जो प्रवेश करता है वो यज्ञ है। जिसमें प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है वो यज्ञ भी है, यज्ञ पिता भी है। क्योंकि जो स्वाहा करने वाले हैं तन को, मन को, धन को, तो उनका तो सब कुछ स्वाहा हो गया ना, कुछ बचा है? और जिसके प्रति स्वाहा होना है वो बचेगा या नहीं बचेगा? है बचेगा। तो यज्ञ पिता कौन हुआ? है प्रजापिता। यज्ञ पिता हुआ तो बोला मत याजी भव, मेरे लिए यजन करने वाला भव, मेरे लिए स्वाहा कर। ये मेरे कहने वाली आत्मा स्वाहा कराती है तो क्या स्वाहा करा के परमधाम ले जाएगी? है? अरे परमधाम में सदा काल रहने वाला ही कुछ नहीं ले जाता। मतलब है इस विश्व में जैसे शिव आकर के स्वार्थी बनकर दिखाता है या 100% परमार्थी बनकर दिखाता है, ऐसे ही कोई को आप समान बना के जाता है या नहीं जाता है? कौन है? मुकर्रर रथ। तो जो मुकर्रर रथ है वो इस सृष्टि में
कायम रहेगा या नहीं रहेगा? कायम रहता है, लेकिन रथ तो है, लेकिन स्वार्थी बनकर रहता है जन्म जन्मांतर, या परमार्थी बनकर रहता है? वो एक ही आत्मा है जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक भी जो भी स्वार्थी हैं, छोटे या बड़े, दूसरों के रथ की चिंता नहीं करते हैं कि दूसरे शरीरधारियों को भी सुख मिले। सुख मिले या न मिले, पहले अपनी चिंता करते हैं। ऐसे स्वार्थी जन जो नंबरवार धर्मों में आते हैं, क्योंकि धर्म भी अव्वल नंबर का धर्म भी होता है और लास्ट नंबर के भी धर्म होते हैं। ज्यादा स्वार्थी कौन होंगे? लास्ट वाले। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख करके ऐसा घातक बारूद बनाते हैं कि सारी दुनिया भले नष्ट हो जाए। इतने कमाल के स्वार्थी। ऐसे स्वार्थियों से आदि से लेकर के अंत तक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आधा कल्प तो स्वार्थी होते हैं या स्वधर्मी होते हैं। स्वार्थी होते हैं। देवताएं जिनका नाम ही है देव आत्माएं, वो देने वाले हैं या कोई से लेने वाले हैं? उनके अंदर की मेंटेलिटी क्या है? अपनी आत्मा के द्वारा, आत्मा के रथ के द्वारा, रथ की इंद्रियों के द्वारा सुख देने की लालसा रहती है या लेने की पहले रहती है? देते हैं, इसलिए क्या कहे जाते हैं? देवता, लेवता नहीं। तो ऐसे देवताओं के मुकाबले जो विपरीत आचरण करने वाले स्वार्थी हैं, कब से? द्वैतवादी द्वापर युग से। ऐसे द्वैतवादियों से वो आत्मा संगम युग की शूटिंग पीरियड में भी और द्वापर कलयुग की शूटिंग पीरियड में भी, साथ ही साथ ब्रॉड ड्रामा में भी संघर्ष करती है या चुपचाप शांति से बैठती है? संघर्ष करती है। संघर्ष करने वालों को सामना करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? द्वापर युग से इतने धर्म पिताएं आए,
इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह वगैरह सबने आकर के अपनी अपनी धारणाओं, अपने धर्म की स्थापना की। लेकिन जो पुराने धर्म थे, पुराने धर्मावलंबी थे, उनकी खोटी परंपराओं का मुकाबला किसी ने नहीं किया। क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, बाद में रजो और तपो होती है। तो जब दूसरे धर्म पिताएं आना शुरू होते हैं इस संसार रूपी रंगमंच पर, तो जो पुराना धर्म है, अव्वल नंबर का धर्म, जो अल्लाह अव्वल दीन ही स्थापन करता है, वो आधा पुराना हो जाता है या नहीं है? रजो प्रधान शुरू हो जाता है। और जब पुराना कोई धर्म हो जाता है तो उसके फॉलोअर्स उसमें डिफेक्ट पैदा करते हैं या नहीं करते हैं? मठाधीश, पीठाधीश बनकर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? सभी धर्मों में कोई धर्म ऐसा हो जिसके फॉलोअर्स राजसी स्टेज में धर्म के आने पर मठाधीश, पीठाधीश बनकर के शिवोहम बन के न बैठ जाते हो? किसी के दिमाग में है तो बताओ। यहां तक कि हिंसा पर भी उतारू हो जाते हैं, आक्रामक बन जाते हैं। इतने आक्रामक कि बाबा कहते हैं जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। ऐसी स्वार्थी आत्माओं के प्रति वो अव्वल नंबर धर्म का स्थापन करने के निमित्त बनने वाली आत्मा, क्या नाम है अव्वल नंबर धर्म का? है सनातन धर्म। तो धर्म पिता का नाम क्या होगा? है सनत कुमार। ब्रह्मा का सबसे बड़ा मानसी पुत्र, जिसके नाम पर सनातन धर्म की स्थापना होती है, वो सनत कुमार द्वैतवादी द्वापर युग से और उस सनत कुमार को फॉलो करने वाला जितना भी ग्रुप है, सारा ही ग्रुप नंबरवार तो होते ही है। संघर्ष करने लगता है। जैसे द्वापर के आदि में इब्राहिम आया, इब्राहिम के फॉलोअर्स भी आए परमधाम से। उन्होंने क्या किया? सनातन धर्मियों के मुकाबले कुछ विपरीत आचरण किया या नहीं किया? क्या? हाँ, जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं होती हैं, वो आधा कल्प तक अब व्यभिचारी बन करके रहती है।
कोई प्रकार का व्यभिचार नहीं। श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान पैदा करते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों की संतान पैदा नहीं करती हैं। और ये जो द्वापर युग से धर्म पिता आया और उनके फॉलोअर्स आए, उनकी बुद्धि में ये बात होती है कि ऐसी भी कोई दुनिया हो सकती है जहां भ्रष्ट इंद्रियों से कोई संतान पैदा नहीं होती। ये बात बुद्धि में होती है? नहीं होती। तो वो आते ही आते ज्ञान इंद्रियों का भी विचार तो शुरू करते ही हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों का भी विचार शुरू कर देते हैं। ये उनकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? संख्या बढ़ानी। हाँ, उनकी मजबूरी इसलिए है कि पहले पहले हर धर्म की थोड़ी आत्माएं आती हैं आत्मलोक से। थोड़ी संख्या होने के कारण उनका संगठन छोटा होता है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हैं। थोड़ी संख्या होने के बावजूद भी वो बेविचार फैलाएंगे या नहीं फैलाएंगे? है? फैलाएंगे। तो जो अव्वल नंबर धर्म की पक्की आत्माएं हैं, आधार मूर्त नहीं, बीज रूप भी नहीं, और धर्मों की बीज रूप भी नहीं, और धर्मों के आधार मूर्त भी नहीं। क्योंकि और धर्मों के जो आधार मूर्त होते हैं वो द्वापर युग से फिर कन्वर्ट होते हैं। और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के बीज रूप और पक्के आधार मूर्त आत्माएं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी होगी या ज्यादा होगी? द्वापर के आदि में थोड़ी संख्या होती है। इधर इनकी संख्या थोड़ी और उधर इस्लामियों की भी संख्या थोड़ी। वो व्यभिचार को सहन नहीं कर सकते और टक्कर हो जाती है। इसलिए मुरली में बोला कि द्वापर युग से जब द्वैतवादी धर्म आना शुरू होते हैं तो आपस में ही लड़ मरते हैं। शूटिंग पीरियड में ब्राह्मण आपस में लड़ मरते हैं और ब्रॉड ड्रामा में दूसरे धर्म की आत्माएं, इस्लाम आदि खास करके, और देवी देवता सनातन धर्म के वो पक्के सूर्यवंशी आत्माएं टक्कर खाने लगती हैं और इतनी टकराती है तो उनको भारत से खदेड़ करके बाहर कर देते हैं अरब देशों की तरफ। फिर अपना अपना प्रोविंस अलग अलग हो जाता है।
ब्राह्मणों की शूटिंग दुनिया में भी ऐसे हुआ। मम्मा बाबा जब तक निमित्त बनकर रहे तब तक सारे भारत के ब्राह्मण धर्म का संचालन एक मम्मा के बाबा के द्वारा हो रहा था। फिर जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा को फॉलो करने वाले विशेष मम्मा की तरफ आकर्षित होने वाली आत्माएं यज्ञ को छोड़ करके चली गई। और 2-3 साल के बाद ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो ब्रह्मा की तरफ विशेष आकर्षण रखने वाली आत्माएं वो भी यज्ञ छोड़ करके चली गई। जैसे कि द्वापर के आदि में और त्रेता के अंत में अर्ध विनाश हो जाता है। फिर जो बचे उनके लिए बोला कि अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ये जोनल इंचार्ज ब्राह्मणों की दुनिया में बनाए गए। गुजरात का जोनल इंचार्ज, यूपी का जोनल इंचार्ज, बंगाल का जोनल इंचार्ज, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लिया। और जब अलगाव पैदा होगा, द्वैतवाद तो शुरू हो ही चुका, तो झगड़ा होगा या नहीं होगा? है, झगड़ा होता है। उस झगड़े में आगे कदम किसको बढ़ाना पड़ता है? और वो झगड़ा सत्य असत्य के युद्ध के लिए होता है या ऐसे ही होता है? स्वार्थ क्या है और परमार्थ क्या है? जीवन अपने लिए जीने के लिए है या परमार्थ के लिए है? है परमार्थ के लिए है। वो तो कोई जिंदगी ही नहीं। क्या बतावे यार, क्या कारे नुमानियां कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। ये सब काहे के लिए किया? रथ के लिए किया, शरीर के लिए किया। स्वार्थ में ही जिंदगी चली गई। तो ऐसे स्वार्थी और परमार्थी, इन दोनों के बीच में ये युद्ध द्वैतवादी द्वापर युग से चलता ही रहता है। इसलिए बोला मत याजी भव, मेरे लिए यजन कर। किसके लिए? किसने बोला है? प्रजापिता ने बोला। स्वाहा कर। विदेशियों ने इतने आक्रमण किए भारत में, भारतवासियों ने मुकाबला किया, सभी ने मुकाबला किया, या कोई इक्का दुक्का निकले जिन्होंने मुकाबला किया? क्या हुआ? इक्का दुक्का निकले। बाकी तो आपस में ही अहंकार में भिड़ते रहे और आपसी लड़ाई में भारत को कमजोर कर दिया।
इसलिए दैवी राशि स्थान बिगड़ करके आसुरी राजस्थान बन गया। तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। और मुझे याद करके फिर ऐसे महाराजा महारानी बनो। कैसे? लक्ष्मी नारायण जैसे। ये है बड़ी सिंपल बात। क्या याद करना? जिससे इतनी बड़ी भारी प्राप्ति होती है, विश्व की बादशाही 21 जन्म के लिए तो फिक्स, लेकिन द्वापर युग से भी दुनिया का कोई भी धर्म का शातिर ऐसा नहीं है जो इन लक्ष्मी नारायण का पार्ट बजाने वाली आत्माओं को युद्ध में हरा सके। लक्ष्मी नारायण कहो, शिव बाबा कहो, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं? हैं? रहते हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं सकता। और जो पहचान सकते हैं वो युद्धों में, जिन युद्धों में विदेशियों से भारतवासियों ने विजय ही विजय प्राप्त की है, वो पहचान वाले भारतवासी विजयी होने वाले की तरफदारी करेंगे या धोखा देंगे? है विजयी होने वाले की तरफदारी की। भले राज्य छोटा रहा, फिर भी उन आक्रामक विदेशियों ने जीत नहीं पाई कभी। ऐसी हिम्मत वाले बने तो बाप कहते हैं इतनी प्राप्ति, कितनी बड़ी प्राप्ति है कि कोई भी जन्म में तुमको कोई हरा ही नहीं सकता। दुनिया में इतने बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, अलेक्जेंडर, हिटलर, नेपोलियन, सारे विश्व पर विजय पाने के बड़े आकांक्षी। क्या उनकी आकांक्षा पूरी हुई? हुई? नहीं हुई। और बाप आकर तुम्हारी आकांक्षा पूरी कर देते हैं। जो आज भी झंडा गायन में गाते हो, विश्व विजय करके दिखलावे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। कपड़े का झंडा, कपड़ा माने शरीर, ये 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर।